नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत के बाद अब रूस ने ट्विटर को सिखाया सबक। जहां साफ तौर पर रूस के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा कि हम भी अब दूसरा विकल्प तलाश है। तो साफ तौर पर जिसको लेकर, क्योंकि जिस तरीके से स्वदेशी कू ऐप के समर्थन में भी अब लोग जिस तरीके से आते हुए दिखाई पड़ रहे, तो साफ तौर पर यह कहना लाजमी होगा कि ऐसे मौके पर जो पुतिन की तरफ से जिस तरीके का बयान आया है, ये कहना लाजमी होगा कि अब रूस भी कू ऐप के समर्थन में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहां आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि हैशटैग रशिया हैज नाउ जॉइंड हैशटैग इंडिया टू सीक एन ऑल्टरनेटिव टू माइक्रो ब्लॉगिंग टाइटन हैशटैग ट्विटर आफ्टर इट वाज यूज्ड टू सपोर्ट प्रोटेस्टर्स बैकिंग रशियन डिसिडेंट एलेक्सी नवाल्नी। जिस तरीके से आपको बताते चले कि साफ तौर पर रूस के राष्ट्रपति ने यह जिक्र करते हुए कहा कि अब रसिया भी भारत की रेस में शामिल होगा ताकि माइक्रो ब्लॉगिंग टाइटन के विकल्प की तलाश की जा सके। आपको बताते चले, इसके बाद उन्होंने लिखा कि इसके बाद इसका इस्तेमाल रूसी असंतुष्ट एलेक्सी नवाल्नी के समर्थन में प्रदर्शनकारी को करने के लिए किया गया था। तो जिस तरीके से रूस में भी देखा गया था कि कैसे ट्विटर लगातार पक्षपात करने की कोशिश कर रहा था, जिस तरीके से उसने, आपको बताते चले, एलेक्सी नवाल्नी के समर्थन में जो प्रोटेस्ट लगातार हो रहे थे उसको तमाम तरह के प्रमोशन करने का वो ट्विटर काम कर रहा था, जिससे नाराज होकर अब रूस के राष्ट्रपति ने कहा भी था कि आप इस तरीके की जो गतिविधियां हैं देश विरोधी, वो आप ना अपने ट्विटर हैंडल में दिखाएं या फैलाएं ताकि लोग इससे प्रभावित हो। लेकिन ट्विटर ने वहां पर नहीं सुनी और लगातार पक्षपात करते हुए उसने, आपको बताते चले, अलेक्सी नवाल्नी के समर्थन में जमकर जो प्रोटेस्ट की तस्वीरें आई थी उसको दिखाई थी, जिसको लेकर अब रूस के राष्ट्रपति ने भी ये ठान ली है कि जिस तरीके से भारत में अब स्वदेशी ऐप जो कू का समर्थन लोगों को मिल रहा है, लगातार जिस तरीके से भारत में भी देखा गया था कि कैसे ट्विटर ने पक्षपात किया था, कैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े लोगों के साथ हाथ में बिककर इस तरीके से देश को तोड़ने का जो काम कर रही थी, इसकी नौबत ये आई कि आखिरकार अब भारत में जो वाकई पढ़े लिखे लोग हैं वो ट्विटर को एकदम छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अब जो नया ऐप बनाया गया था, जो स्वदेशी ऐप था कू ऐप, इसकी ओर लगातार लोग बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी को देखते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने भी साफ तौर पर यह तय कर दिया कि वो भी अब अपने देश में एक दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं। आपको बताते चले कि भारत के बाद अब रूस भी मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के विकल्प की तलाश में है। मॉस्को ने ऐसे समय में यह कदम उठाया जब भारत में भी हाल ही के दिनों में ट्विटर लगातार सुर्खियों में रहा। आपको बताते चले कि भारत के बाद अब जिस तरीके से रूस के व्लादिमीर पुतिन ने जो ये एक्शन दिखाया, इसे साफ तौर पर यह कहना लाजमी होगा, जो भारत में कू ऐप बनाया गया है जो कि स्वदेशी ऐप है और एज इट इज ट्विटर की तरह काम करता है, और इसको लेकर अब पुतिन भी ये चाहते हैं कि वो भी इस ऐप का सहारा ले ताकि जो लगातार उनके देश में लगातार जो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाला जो रूस का ट्विटर है उसको कड़ा सबक इसको लेकर मिल सके। आपको बता दें कि हाल ही में भारत में ट्विटर बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। ट्विटर का इस्तेमाल यूजर्स अपनी आवाज को बुलंद करने और अन्य मुद्दों पर राय रखने के लिए लगातार करते हैं, लेकिन इन दिनों प्लेटफॉर्म में को आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। भारत सरकार ने साफ कहा था कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए किस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट साझा की जा रही हैं और आंदोलन को लेकर कई आपत्तिजनक जो हैशटैग लगातार किए जा रहे थे, इसको लेकर ट्विटर से, भारतीय ट्विटर से यह आग्रह किया गया था, उसे नोटिस साफ तौर पर दिया गया था कि आप इस तरीके की भड़काऊ चीजें अपने हैशटैग अपने ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना दिखाएं। लेकिन ट्विटर ने मोदी सरकार के खिलाफ जाकर लगातार जिस तरीके से लाल किले में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर जो तमाम तरह के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, ट्विटर पर वायरल हुए थे, उसने लगातार उसको डिलीट नहीं किया और लगातार उसको वो उस प्रोटेस्ट को लगातार दिखाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। जिसके बाद मोदी सरकार ने साफ तौर पर कहा कि ट्विटर को नोटिस जारी किया था कि आप अगर इस तरीके के पोस्ट डालना बंद नहीं करेंगे, इस तरीके की भ्रामक चीजें फैलाना बंद नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसका नतीजा ये रहा कि घबराकर जिस तरीके से हमने देखा था कि निदेशक का इस्तीफा देना पड़ा था, निदेशक को ट्विटर ने
निकाल दिया था। और इसी तरीके से अब कू ऐप का जो सहारा अब भारतीय लोगों को मिल गया है, क्योंकि जिस तरीके से पक्षपात की राजनीति ट्विटर कर रहा था, लेकिन कू ऐप निष्पक्ष तरीके से काम करता है। लगातार कू ऐप में अब जिस तरीके से लोगों की संख्या बढ़ रही है, लोग इसका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लोग अपनी बातों को बुलंद आवाज में रखते हुए बुलंद अंदाज में सोशल प्लेटफॉर्म का इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब वहीं इसी को लेकर आपको बताते चले कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी स्पष्ट कर दिया साफ तौर पर कि वो देश के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की स्थिति में रूस में विदेशी इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की संभावना से इनकार नहीं करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि रूस में एलेक्सी नवल्नी है, वो रूस की विपक्षी कार्यकर्ता है और एलेक्सी नवल्नी को 3.5 साल की फिलहाल जेल है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर उन्होंने जहर देने के साथ कई आरोप लगाए थे, जिसको लेकर लगातार वो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी, चीजों को, देश विरोधी बातों को जैसे बढ़ा रही थी, रूस के ट्विटर ने उसको और ही ज्यादा बढ़ावा देते हुए उसका सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट किया था, जिसको लेकर रूस के राष्ट्रपति नाराज हो गए थे। और यही वो बड़ा कारण है कि अब रूस के राष्ट्रपति भी साफ तौर पर ये चाहते हैं कि वो भी शायद अब कू ऐप पर आए, जो कि निष्पक्ष ऐप है। तमाम जो यूजर्स हैं उसमें अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से भड़काऊ हैशटैग, भड़काऊ लोगों को प्रोवोक करने वाली बातें जो तमाम ट्विटर पर लगातार लोग कर रहे थे, उसको इस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल कू ऐप पर नहीं किया जाएगा। इसको लेकर कई प्रतिबंधित भी इस पर लगाए गए हैं और इसी को लेकर मद्देनजर अब साफ तौर पर पुतिन भी ये साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब उन्हें भी एक अन्य विकल्प की तलाश है। तो आपको बताते चले जिस तरीके से लगातार चीनी एप्लीकेशन के डेटा चोरी, फेसबुक, व्हाट्सएप द्वारा प्राइवेसी से संबंधित नियमों के बाद साफ तौर पर देश ही नहीं विदेशों में भी विदेशी सोशल मीडिया ऐप के विकल्प की तलाश अब तेज हो गई थी। और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के विकल्प के तौर पर पिछले साल ट्विटर लॉन्च हुआ था और अब ट्विटर के विकल्प के तौर पर कू ऐप लोगों की पसंद ज्यादा बनता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि कैसे किसान आंदोलन की आड़ में ट्विटर ने जिस तरीके से जो हथकंडा अपनाते हुए लोगों को भड़काने का काम किया था, वो हम सभी ने देखा था कि किस तरीके से मोदी सरकार बार बार ट्विटर से यह आग्रह कर रही थी कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की चीजें प्रस्तुत ना करें जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। लेकिन इसको लगातार नजरअंदाज करते हुए कैसे भारतीय ट्विटर ने पक्षपात करते हुए लगातार उन विजुअल्स का, उन सोशल जो खबरें थी उनको लगातार स्प्रेड आउट किया, जिसको लेकर आप उसकी बानगी इस तरीके से देखने को मिल रही है कि अब लगातार लोग ट्विटर का सहारा छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा लोग कू ऐप में जुड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो ट्विटर की जो क्रियाकलाप लगातार देखी गई, हमने देखा कि अलग अलग देशों में वो किस तरीके से काम करता है। चाहे हम अमेरिका की बात करें, कैसे ट्रंप के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन जब भारत में मोदी सरकार तमाम तरह की बातें कह रहे थे तो इसको नजरअंदाज किया गया ट्विटर की तरफ से, जिसका खामियाजा अब साफ तौर पर आपको बताते चले ट्विटर को बहुत ही भारी अंदाज में भुगतना पड़ रहा है। करोड़ों यूजर्स ट्विटर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो अनदेखी ट्विटर ने की, जो पक्षपात जो ट्विटर ने किया, इसको लेकर भी अब तमाम जो लोग हैं वो ट्विटर को, भारतीय ट्विटर को करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि कू ऐप की लोकप्रियता का जो आलम है वो ये है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ रहे हैं। और यही नहीं, खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कू ऐप पर अपना अकाउंट बनाया है। पीयूष गोयल के अलावा कई और ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे मंत्रालयों के नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए कू ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बताते चले कू ऐप ने आत्मनिर्भर भारत एप्लीकेशन चैलेंज में भी हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात के कार्यक्रम में लगातार कू ऐप का जिक्र करते आए हैं, लगातार लोगों को जागरूक करते आए हैं कि आप भी ज्यादा से ज्यादा कू ऐप से जुड़िए। और ये एक भारतीय प्लेटफॉर्म होगा जो स्वदेशी लोकल बनाम वोकल का बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार विदेशी जो चाइनीज जो ऐप थे, हम उनके जाल में जिस तरीके से फंसते जा रहे थे, इन्हीं सबको देखते हुए भारत ने खुद का इन्वेंट किया, कू ऐप बनाकर वाकई ये साबित कर दिया कि भारत किसी से भी कम नहीं है, किसी से भी पीछे नहीं है। और अगर भारत के खिलाफ जो तमाम शक्तियां मिलकर इस तरीके से सोशल मीडिया पर ये षड्यंत्र रचेंगे तो इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और कू ऐप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
और यही नहीं, आपको बताते चले कि कू ऐप से बीजेपी के बड़े नेता ही नहीं, कांग्रेस के कई तमाम दिग्गज नेता भी हैं जो लगातार अब कू ऐप का सहारा लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही नहीं, अब लोगों की पहली पसंद कू ऐप इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि ये भी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसमें ट्विटर की तरह ही अब सारी खूबियां हैं। सीधे शब्दों में आप अपनी बातों को कह सकते हैं, या सीधा कहा जाए तो कू ऐप एक मेड इन इंडिया ट्विटर है जिसका साफ तौर पर सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और यह हिंदी, अंग्रेजी समेत 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। कू ऐप को वेबसाइट दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इसका इंटरफेस जो है पूरी तरीके से ट्विटर की तरह है। तो वाकई ये ट्विटर को बहुत बड़ा झटका है क्योंकि जिस तरीके से ट्विटर लगातार पक्षपात की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इस समय जब रूस के राष्ट्रपति ने भी साफ तौर पर ये संकेत दे दिए हैं कि वो भी ये चाहते हैं कि ट्विटर के अलावा कोई दूसरा विकल्प उन्हें मिले ताकि वो सोशल मीडिया पर जो यूजर्स हैं जो तमाम तरह की खबरें स्प्रेड आउट करते हैं वो एक नीतिबद्ध तरीके से किया जा सके ताकि देश का माहौल खराब ना हो सके। और इसी को लेकर हमने देखा था कि कैसे ट्विटर भारत में ही पक्षपात की स्थितियां पैदा करने की कोशिश हालांकि कर रहा था, जिसका नतीजा, जिसका खामियाजा ये रहा कि अब कू ऐप ने आकर ट्विटर को पछाड़ दिया है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अब कू ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ट्विटर के लिए बड़ा झटका यह है क्योंकि अब जगह जगह पर ट्विटर की जिस तरीके से किरकिरी होती दिखाई पड़ रही है, ये वाकई मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। और इस पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।